वेलकम टू द फार्म डॉक एकेडमी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे आप सब जानते हैं ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफरेंस क्या है डेफिनेटली हम बताएंगे। ग्राफ मशीन को बोला जाता है और ग्राम जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसे बोला जाता है। कहने का मतलब इफ यू सी दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि ग्राम शब्द का मतलब हमेशा याद रखना, वेर एवर द वर्ड ग्राम इज यूज इट मीन्स स्टडी। तो इसी की हम स्टडी करते हैं। यू नो दैट दिस इज पी वेव, डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, क्यू आर एस एंड दिस वन इज टी वेव। So these waves represent activity of the heart of different areas. जैसे एट्रियल की एक्टिविटीज पी वेव रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। व्हाट इज इट? लेटर ऑन विल डिस्कस। क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो व्हाट माइट हैपन इज कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको दिख रहा है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम लीड्स का क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। अब डिफरेंट एरियाज के अंदर लीड्स का प्लेसमेंट क्यों किया जाता है? बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज इफ दिस इज द हार्ट, अगर ये आपका हार्ट है, आप जानते हैं हमारे हार्ट को चलाने वाला पेसमेकर होता है जिसे हम कहते हैं ऐसे नोड। एवरीवन नोज इट। यहां पर हमारी क्या है बच्चों, ये मायोकार्डियल सेल्स है। दिस वन इज मायोकार्डियल सेल्स। What might happen is any kind of pathology might occur in myocardium of the heart. हमारे मायोकार्डियम जो एक्चुअल में हमारे हार्ट का क्या है, पंप है। पंप का मतलब मायोकार्डियम, कार्डियक मसल। मसल वो पर्टिकुलर टिश्यू है जो ब्लड के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जिससे ब्लड हमारे किस में जाता है, सर्कुलेशन के अंदर जाता है। सो कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ बेसिक अलग अलग डिजीजेस या अलग अलग रीजन, जैसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कहने का मतलब अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाए तो हो सकता है हमारी ब्लड सप्लाई आपकी इफेक्ट हो जाए। और जब ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है तो पहला साइन, पहला इंडिकेशन हाइपोक्सिया होता है, फिर इश्चीमिया होता है एंड फॉलोड बाय इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का सिंपल सा मतलब है दैट पार्ट ऑफ मायोकार्डियम इज नो मोर फंक्शनिंग। वो हिस्सा मायोकार्डियम का अब आपका काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे पार्ट के अंदर क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट के मायोकार्डियम के कौन से हिस्से के अंदर प्रॉब्लम है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सबसे पहले हार्ट के एरियाज कौन कौन से हैं? बड़ा सिंपल है यार, एनाटॉमिकल टर्म्स है। जैसे अगर मैं यहां हाथ रखता हूं, आप जानते हैं ना हमारा हार्ट मेनली लेफ्ट साइड होता है, तो अगर मैंने यहां पर हाथ रख रखा है तो ये मेरे हार्ट का कौन सा पोर्शन है? आप जानते हैं ये हैंड लेफ्ट साइड पर है और सिंपल सी चीज है, आप कह सकते हो, बोला अगर मैं मिड स्टर्नम से चलूं तो सीधी सी बात है सर, ये एंटीरियर पोर्शन आ गया और उसके साथ साथ बीच में सेप्टल पोर्शन आ गया, एंटीरियर और सेप्टल। अगर मैंने यहां रखा तो सिंपल सा मतलब है ये हार्ट का कौन सा पोर्शन आ गया, हार्ट का ये लैटरल पोर्शन आ गया। अगर मैं मेरा हाथ यहां रखता हूं तो आप कहोगे वेयर माई हैंड इज प्लेस्ड, माई हैंड इज प्लेस्ड बिलो द हार्ट। बिलो का मतलब कहां है, इंफीरियर टू द हार्ट। तो हो क्या सकता है, अलग अलग जगह मेरे हार्ट को मैंने क्या कर दिया, आपके प्लेसमेंट साइट्स को मैंने चेंज कर दिया। अब हुआ क्या, इन्हीं अलग अलग एरियाज की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी के अंदर अलग अलग क्या होती है बच्चों, लीड्स होती है। एक स्टैंडर्ड ईसीजी के अंदर 12 लीड्स होती है और उन 12 लीड्स के बारे में डिटेलिंग में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी चीज आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आपका कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व है तो हमें कौन सी लीड के अंदर चेंजेस डिटेक्ट होंगे। हमेशा इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, और वो सिंपल सा सिस्टम क्या है, बिकॉज हार्ट इज ऑन टू द लेफ्ट साइड। सो पहली सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट अकर्स इनटू अ ट्रायंगल व्हिच इज नॉन एज इंथोवन ट्रायंगल। एंड हाउ दैट इंथोवन ट्रायंगल इज ड्रॉन लाइक दिस, एंड व्हाट इट इज बच्चों, ये है राइट आर्म, लेफ्ट आर्म
एंड दिस वन इज लेफ्ट लेग। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर लीड्स तो हम राइट लेग में भी लगाते हैं, बट ऑलवेज डू रिमेंबर राइट लेग के अंदर आपकी जो लीड्स लगती है इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसे हम इंडिफरेंट, एक तरह से हम कहते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। नाम सुना होगा आपने, अर्थिंग। कहने का मतलब आसपास सराउंडिंग से जो डिस्टरबेंसेस आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये पर्टिकुलर पार्ट करती है, जो लीड्स हम राइट लेग के ऊपर लगाते हैं। तो हमारी मेजर एक्टिविटी यहीं पर आपका ट्रेवल करती है। तो स्टैंडर्ड ईसीजी के अंदर 12 लीड्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, और 6 होती है आपकी चेस्ट लीड। तो पहले तो इनको प्लेस कैसे करते हैं, तो इन 12 में से 6 लीड को तो आप लिम्ब पे लगाते हो और 6 लगाते हैं हम कहां पर, चेस्ट पर जो लिम्ब पे लगाते हैं उनमें 2 तरह की लीड्स है। बड़ा सिंपल है बच्चों। पहली होती है बाइपोलार लिम्ब लीड। क्या लिखा मैंने, बाइपोलार लिम्ब लीड। कहने का मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बॉडी के किन्हीं 2 हिस्सों को आपको अटैच करना पड़ेगा और 2 हिस्से हमारे पास है। इसके बाद आती है आपकी यूनिपोलार लिम्ब लीड। इनके अंदर आती है बच्चों एवीआर, एवीएल और एवीएफ। अब हाउ टू फाइंड आउट विच लीड वेयर टू अटैच? वेरी सिंपल, ट्रायंगल आपके सामने है। कोई सा भी काम हमेशा याद रखें, जब आप शुरू कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना, शुभ माना जाता है सीधे हाथ से करें। तो सीधे हाथ को पहले आपको दोनों बॉडी के पार्ट से जोड़ना है। तो पहला काम मैंने राइट आर्म को किससे जोड़ दिया, लेफ्ट आर्म से, और दूसरा राइट आर्म को किससे जोड़ दिया, लेफ्ट लेग से। तो जैसे ही मैंने ये जोड़ा, मैंने लिख दिया यहां पर लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, और तीसरा आपके सामने क्या बच गया, लीड जो बचा वो कहां कहां जोड़ने से आएगा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। इसको मैंने लिख दिया लीड थर्ड। मोटी मोटी भाषा में अगर मैं देखूं, लीड सेकंड, ये जो सेकंड लीड है इसका डायरेक्शन पैर की तरफ है, लीड थर्ड का भी पैर की तरफ है, और इन दोनों लीड्स का जो एक तरह से देखूं मैं फर्स्ट का, इसका डायरेक्शन हार्ट के लैटरल पार्ट में है। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्शन देखिएगा लीड्स का, फिर समझने की कोशिश करना। लिम्ब लीड्स जो है, वैसे एवी का मतलब होता है ऑगमेंटेड वोल्टेज, बट सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो आप यहां पर नाम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, एफ फॉर फुट। अब फुट तो एक ही आता है और वो राइट आएगा, लेफ्ट आप समझ चुके हैं, लेफ्ट फुट। तो यहां मैं क्या करता हूं, राइट आर्म पे एवी आर, इधर एवी एल, और इधर आ जाएगा बच्चों एवी एफ। फिर से यहां आप देखेंगे, बोला यार एवीएफ का डायरेक्शन भी लेफ्ट लेग की तरफ है। एवीआर जो होती है एक्चुअल में ये कोई पर्टिकुलर एरिया की एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं करती है, थोड़ा बहुत एवीएल करती है, बाकी ये कोई रिकॉर्ड नहीं करती है। चेस्ट के अंदर 6 लीड्स होती है, इस तरह से लगाते हैं हम, V1, V2, V3, V4, V5, V6। बड़ा सिंपल सा है। यहां से मैं शुरू करता हूं और लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूं। तो 1, 2, 3, 4 हार्ट के सामने और सेप्टल एरिया को, 5, 6 हार्ट के लैटरल एरिया को। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंडिविजुअल के इंफीरियर मायोकार्डियम में एमआई है, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी के इंफीरियर मायोकार्डियम में एमआई है तो चेंजेस विल बी डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स। कौन कौन सी लीड में चेंजेस आएगा? मैं कहूं क्या लीड फर्स्ट में चेंज आ सकता है? आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि लीड फर्स्ट तो हम इस तरह से लगा रहे हैं, ये हार्ट के इंफीरियर पार्ट को तो कवर ही नहीं कर रही। क्या लीड सेकंड? ध्यान से देखिएगा, लीड सेकंड, राइट आर्म लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग कहने का मतलब ये पैर की तरफ जा रही है, बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। लीड थर्ड, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, एब्सोल्युटली। 2 लीड ये हो गई, तीसरी क्या हो गई आपकी, एवीएफ। तो इन तीनों लीड के अंदर जो चेंजेस आएगा वो आएगा इंफीरियर मायोकार्डियल चेंजेस। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इधर देखिए, यहां मैं लिख देता हूं सारी लीड्स के नाम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 and V6. These are the 12 leads. So सबसे पहला तरीका, नीचे पैर पे कौन कौन सी लगी है? सर सेकंड लगी है, ट्राइंगल फिर से समझने के लिए यहां बना दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पैर की तरफ कौन कौन सी जा रही है? सर सेकंड जा रही है, थर्ड जा रही है, AVF जा रही है। इट मीन्स व्हाट कैन आई डू? I can do a very simple thing. This one will detect which changes, inferior changes. I think you can understand it. इसके अलावा लीड फर्स्ट लैटरल को देख सकते हो आप। AVR मैंने कहा है कोई मेजर इसका रोल नहीं है। AVL कहां लगाया? लेफ्ट आर्म के ऊपर लगाया। इसका मतलब वापस से these areas also lateral. Here next what comes? मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 हार्ट के कौन से एरिया को कवर करते हैं? आगे वाले और सेप्टल एरिया को, तो एंटीरियो सेप्टल। 5 6, अरे जो लीड लगी ही यहां है वो हार्ट के कौन से एरिया को कवर करेगी? आप कहोगे बोला सर लैटरल पार्ट को। सो अगर किसी को लैटरल पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो इट विल बी डिटेक्टेड डेफिनेटली इनटू V5 एंड V6. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अ वेरी सिंपल मैनर, विच एवर लीड, जो भी लीड पैर पे अटैच है वो इंफीरियर चेंज डिटेक्ट करेगी। जो आर्म्स के ऊपर मेनली उसका जो डायरेक्शन है वो आपका कहां? लैटरल पार्ट। अब आप कह सकते हो बोला सर सेकंड और थर्ड भी तो आर्म पे है, लेकिन उसका मेन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किसके ऊपर है? पैर की तरफ है। सो होप सो यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। साथ में बने रहिए फॉर मोर क्लासेस। टेक केयर।